ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 17। 16 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। माँ मम स्थाहि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमें अच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति अन्त्यजः। अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया परीक्षित महाराज को गर्भ में मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण उसको गर्भ के अंदर ही सुरक्षा प्रदान कर दिए। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान अच्युत सर्व आश्चर्यमय है और अपने अचिंत्य शक्ति से इस भौतिक जगत का वो पालन पोषण और सृजन बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त आत्मजय सहकृष्या प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह प्रथास्ति। Thus saved from the radiation of the Brahmastra, Kunti, the chaste devotee of the Lord, and her 5 sons and Draupadi addressed Lord Krishna as he started for her. Brahma Teja Vinirmuktai. Brahma Tej means Brahmastra. से जब भगवान कृष्ण पूरी तरीके से बचा लिए, सुरक्षा प्रदान कर दी, तो ऐसी सुरक्षा को प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मास्त्र से आत्मजय यानी अपने बच्चों के साथ सह कृष्णया along with द्रौपदी, कृष्णया मीन्स द्रौपदी के साथ और अपने 5 पांडवों के साथ पार्थ पृथा पृथा सती तिरमाहा। पृथा मीन्स कुंती महारानी जो कि सती हैं, इस प्रकार से बोली। अभिमुखम कृष्ण प्रयाण अभिमुखम कृष्णम। प्रयाण मतलब भगवान जब आ, ये पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाने के बाद रथ में सवार हो गए थे द्वारका जाने के लिए, लेकिन उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। तो भगवान ब्रह्मास्त्र से रक्षा प्रदान की और उसके बाद पूरी तरीके से सुरक्षा आ, प्रदान करने के पश्चात भगवान डिसाइड कर लिए जाने के लिए। तो जब भगवान निकल ही रहे थे उसी समय कुंती महारानी अपने 5 पांडवों को
और द्रौपदी को साथ में लेकर के इस प्रकार से बोलना प्रारंभ, यानी कुंती की प्रार्थनाएं अब चालू होंगी। तो मुख्य रूप से कुंती महारानी बोल रही है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन साथ में पंच पांडव भी हैं और द्रौपदी भी है, यानी उन सब के बिहाफ में कुंती महारानी इस प्रकार से प्रार्थना करना चालू कर रही। तो ब्रह्म तेज विनुर्मुक्तये आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदमाह तथा सती चेष्ट। कुंती महारानी को सती बोला गया है। हालांकि पांडु महाराज जब उनका देहांत हुआ, मृत्यु हुई, तो उनकी दो पत्नियां माद्री और कुंती, तो उनमें से माद्री जो है आ, पांडु महाराज के साथ चिता में प्रवेश करती है, सती हो जाती है। लेकिन कुंती महारानी को भी सती बोला गया है। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी आ, जो है रुकी, जीवित रही। उस वक्त पंच पांडव छोटे थे, उनका पालन पोषण करने के लिए। अदरवाइज वो भी पूरी तरीके से तैयार थे पांडु महाराज के साथ सती होने के लिए, तो इसलिए भी सती। एंड दूसरा, स्पेसिफिकली विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कुंती महारानी भगवान कृष्ण की एक महान शुद्ध भक्त थी, इसलिए सती बोला गया। डिवोटेड टू द लॉर्ड, चेस्ट। तो चेस्ट जैसे इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक बार चर्चा किए थे, अगर आपको याद होगा तो। जिस प्रकार से एक सती स्त्री जो होती है, जो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होती है, डिवोटेड होती है, तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। इस हद तक भी शक्तिशाली हो जाती है वो स्त्री अपनी चैस्टिटी के बल पे, कि वो प्रकृति के नियम को भी बदलने की शक्ति रखती है। आप सोचिए, इसका एक उदाहरण आता है कि एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक पुराण में कथा है कि एक स्त्री अपने पति के प्रति इतना डिवोटेड थी, सेवा भाव। उसका पति को आ, कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण वो चल भी नहीं सकता था और काफी वृद्ध हो चुका था। तो उसकी पत्नी उसका पूरा सेवा करती थी, उसको कहीं लेके जाना होता था तो एक टोकरी में उसको बैठा करके सिर में रख के लेके जाती, क्योंकि चल भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ उसका सेवा करती। लेकिन पति को एक दिन असंतुष्ट देखते हुए पत्नी ने पूछा कि आप इतने असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं? तो पति बोला कि उस क्षेत्र की एक वैश्या थी, बहुत सुंदर, तो वो वैश्या पे उसका मन चला गया, तो उसने अपनी इच्छा प्रकट की पत्नी। लेकिन ये पत्नी के पास, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वैश्या को इतना पैसा को दे सके। तो ये वो वैश्या के घर जाती है, नौकरानी बन करके उसका सेवा करती है विदाउट सैलरी। जैसे कई समय तक, कुछ समय तक सेवा करने के पश्चात वैश्या का हृदय पिघल गया और उसने पूछा कि आपने आज तक कुछ सैलरी नहीं लिया, कुछ मांगा नहीं, आपको क्या चाहिए? तो फिर ये बोलती है कि मेरा पति आपका संग करना चाहता है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं दे सकूं। मेरे सेवा के बदले में आप मेरे पति की इच्छा पूर्ति करिए। तो वैश्या जो है पूरी तरीके से शी गॉट मूव्ड, आश्चर्य रह गई कि ऐसी भी पत्नी हो सकती है कोई। तो बोली ठीक है, लेके आओ। तो वो लेके आती है टोकरी। सोचिए, बूढ़ा पति है, रोग से पीड़ित है, फिर भी इतना कामुक है, तो वैश्या के पास जाता है। तो वैश्या, जनरली उनको तो पैसा रहता है तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस सती पत्नी के सेवा भाव से, पति के प्रति डेडिकेशन से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने सोचा कि मैं इसके पति को शिक्षा दूंगी। तो जब पति आया तो बोला, उसको डाइनिंग टेबल में बैठाया अच्छे से खिलाने के लिए।
और कुछ पीने के लिए कुछ लिक्विड था, जूस। उसको एक सोने के गिलास में दिया और एक स्टील के गिलास में दिया। बोला इसमें से कौन सा, किसमें आपको पीना है, किसमें ज्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो बोला टेस्ट तो वही रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है सोने का गिलास हो या स्टील का गिलास। तो वैश्या ने उसको फिर शिक्षा दी, इसी प्रकार से आप कुछ क्षणिक भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आप अपनी जो सती पत्नी है उसको त्याग करके मुझ जैसे पतित वैश्या का संग करना चाहते हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे करके समझो। फिर बाद में जब वो लेके जा रही थी तो उसके पति को ऐसा कर्मानुसार या कुछ श्राप मिला था कि उस दिन पता चला उस पत्नी को कि आज के दिन सूर्य ढलेगा तो आपके पति का मृत्यु हो जाएगा। हाँ। तो उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ। तो उसने अपने ये सतीत्व के बल पे सूर्य को ढलने नहीं दिया, रोक दिया कि सूर्य को मैं ढलने ही नहीं दूंगा। चैलेंज कर दिया कि सूर्य नहीं ढलेगा तो उसका पति जीवित रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर डेडिकेशन, इतना डेडिकेशन, समर्पण एक साधारण से थर्ड क्लास इंसान के लिए अगर इस संसार में किसी के पास होता है तो इतना शक्तिशाली हो सकता है, प्रकृति के नियम को पार कर सकता है। तो आप समझ में नहीं सकते कि अगर कोई भक्त है जो भगवान कृष्ण को अपना पति मान करके, असली पति मान करके, जो सभी भक्त हैं, चाहे प्रभु जी हो या माता जी, कृष्ण सबके पति, पति मतलब प्रोटेक्टर, रक्षक, और वास्तविक पति कृष्ण। तो अगर उनको पूर्ण रूप से डेडिकेट कर देता है कोई, मतलब अनन्य भाव से उनका शरणागत हो जाता है, तो ऐसा भक्त ये प्रकृति के नियम के पार परे क्यों नहीं जा सकता। प्रकृति का नियम है जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा, जन्म मृत्यु के साइकिल। लेकिन जो भक्त चेष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो जाता है कृष्ण के प्रति, तो वो इस साइकिल को पार कर सकता है। ही बिकम्स वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली बन जाता है। तो ये सती के विषय में यहाँ पे ये बताया गया कि उनकी महारानी को इसलिए सती बोला गया है इस श्लोक में, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित। अच्छा नहीं। तो Kunti is described herein as sati or chaste due to her unalloyed devotion to Lord Shri Krishna. भगवान कृष्ण के प्रति ये वाला नहीं, वो वाला। सर मैं बोल देता हूँ। हाँ। नहीं, बॉटल में मत डाल, पिघल जाए। कुंती is described herein as sati or chaste, हाँ, ड्यू टू आवर अनअलॉयड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के प्रति अनअलॉयड। अनअलॉयड का मतलब होता है हाँ, पूर्ण रूप से प्योर, प्योर डिवोशन। ज्यादा करो। एलॉयड, जो लोग साइंस के स्टूडेंट को मालूम होगा एलॉय का मतलब क्या होता है। हाँ, एलॉय मेटल, एलॉय मेटल होते हैं, यानी धातु। जब मेटल एक से ज्यादा एक से ज्यादा मेटल को मिश्रित किया जाता है, धातु एक से ज्यादा, तो उसको एलॉय बोलते हैं, यानी वो शुद्ध नहीं। अनएलॉयड मतलब ये जो शब्द है रूपाल जी सेलेक्ट की, अनएलॉयड, अनएलॉयड डिवोशन मतलब आ, आ, बिना मिश्रण के। तो एलॉयड डिवोशन क्या होता है, किसी को मालूम? व्हाट इज एलॉयड डिवोशन? ये तो अनएलॉयड डिवोशन। हम एलॉय को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभी भूल गया। एलॉय मेटल होता है ना, एलॉय होता है। तो
मिक्स विद मटेरियल डिजायर सच एज सीकिंग पर्सन। ओके, वाह। गणेश को सही उत्तर दिए। गणेश को आपने ही लिखा है ये कि चैट जीपीटी महाराज से पूछा हाँ, जो भी है। अच्छा, गूगल किया इसलिए एग्जैक्ट आप बता दिए। वही मैं श्लोक बता रहा था। गुरु गोस्वामी बताते हैं अनअलॉयड डिवोशन का अर्थ होता है जो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, विच इज नॉट कवर्ड विथ ज्ञान एंड कर्म। तो जो ज्ञान और कर्म मिश्रित भक्ति होती है उसको अलॉयड डिवोशन बोलते हैं। ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति। तो आप में से कोई बता सकता है कर्म मिश्रित भक्ति या ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब क्या होता है? यस, कौन बताएगा? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आपने जो राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिंद्रिय चरण कि सेंस ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए भी एक वैष्णव उस पोजीशन में डिटैच्ड है विद द डिजायर टू एंजॉय सच सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो इसी कनेक्शन में प्रभु एक और श्लोक याद है भक्ति रसामृत सिंधु में कि अनासक्तस्य विषयान यस, यथार्हमुपयुञ्जतः कृष्ण हरि निर्बंधे संबंध कृष्ण संबंधे निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्यम युक्तम वैराग्यम युक्तम उच्यते। वैराग्यम उच्यते। बिल्कुल बिल्कुल। यस, अनासक्त से विषय, ये पहला कंडीशन है देखो, है ना? जैसे गीता का भी विषयान इंद्रिय शरण, सेकंड लाइन में कौन बोले? फर्स्ट लाइन में बोले राग द्वेष से विमुक्त है। देयर शुड बी नो डिजायर फॉर इंजॉइंग, तब विषयान इंद्रिय कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड युक्त वैराग्य जो है वो उसके लिए भी ये पहला कंडीशन यही है, अनासक्त से। टिल द टाइम वन इज नॉट डिटैच, जब तक कोई व्यक्ति अनासक्त नहीं हुआ है, यानी आसक्ति है जब तक हृदय में, तब तक उसको जो है सेंस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, उसके संपर्क में नहीं आना है। समझ गया ओके। प्रभु। प्रभु इस बारे में बस एक छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ। मानिए कि मंदिर के सामने एक मंदिर के नजदीक एक घर में शिफ्ट होना चाहता हूँ, फ्लैट में। लेकिन बहुत सारी सोच विचार आ रहे हैं ध्यान में कि फ्लैट ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस लोकेशन में होना चाहिए। तो ये तो प्रभु युक्तम वैराग्यम तो नहीं हुआ। मुझे तो समझ में आ रहा है अगर कि आपका डिजायर है। लोकेशन, आपका जो कंसर्न है लोकेशन वाइज, वो इसलिए है ताकि आप इजीली सुबह मंगला आरती के लिए पहुंच सकें जी। और इजीली आप मंदिर में दर्शन कर सकें, तो देन इट्स ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ओके फ्लैट ओके। अच्छा होना चाहिए। अच्छा का डेफिनेशन क्या है? एक वैष्णव जो होता है उसका अच्छा का डेफिनेशन और एक भोगी व्यक्ति का डेफिनेशन अलग अलग है। वैष्णव के लिए अच्छा डेफिनेशन मतलब जो आसपास कोई गंदगी ना हो, साफ सुथरा हो, ताकि सात्विक में सातों गुण में रहेगा तो वो अच्छे से फोकस कर पाएगा भजन पे, और ज्यादा शोर शराबा ना हो। ये तो कंसिडरेशन उचित है, क्योंकि आप भक्ति को केंद्र में बिल्कुल रखते हुए प्रभु कर रहे बिल्कुल। हैं। जी। और हर किसी के शरीर की अवस्था के अनुसार उसके नीड्स अलग अलग होते हैं। किसी के लिए ये भौतिक जगत में भी ये एक कहावत है, समवंस नीड समवंस नीड में बी लग्जरी फॉर अदर। किसी व्यक्ति का कुछ आवश्यकता हो सकता है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो लग्जरी हो सकता है, और किसी का लग्जरी किसी का नीड हो सकता है। करेक्ट। बिल्कुल। इसलिए हम ना वैष्णवों को स्पेशली जब हम देखते हैं तो हमको कभी भी जज नहीं करना चाहिए एक्सटर्नल चीज पे। जैसा कि मान लीजिए कोई वैष्णव है, आ, वो ट्रैवलिंग करता है तो केवल बिस्लरी का पानी पीता है। हाँ, बोलेगा अरे देखो कितना पैसा उड़ा रहा है, हर जगह केवल इसको पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर ही चाहिए। तो उसका कंडीशन हो सकता है भाई, उसको बाहर का पानी भले ही साफ पानी हो, सही पानी हो, लेकिन उसको सूट नहीं करता है, शरीर हेल्थ खराब हो जाता है, तो इसके लिए वो जरूरत है। इसलिए हमको भी जब हम अपने लिए भी चूज करते हैं कुछ चीजें, फैसिलिटीज, तो हमको के ये विचार करके चूज करना चाहिए कि विच इज फेवरेबल फॉर माई डिवोशनल सर्विस। भक्ति करने के लिए, भजन के लिए क्या फेवरेबल है ना? इसमें हमको ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसलिए अपना वन हैज टू बी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ एंड द सुप्रीम लॉर्ड। अपने लिए, अपने प्रति और भगवान के प्रति व्यक्ति को ईमानदार बनना पड़ेगा। इसलिए जो भक्ति है ना ये वॉलंटियरली है। हाँ, और हमको खुद को चेक करते रहना चाहिए।
कि क्या मैं ये फैसिलिटी चाह रहा हूँ अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, या इज इट रियली रिक्वायर्ड फॉर मी टू डू माई डिवोशनल सर्विस नाइसली। तो अगर भक्ति करने के लिए कुछ फैसिलिटी का जरूरत है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको रिजेक्ट करना भी फल्गु वैराग्य, ये भी एक प्रिंसिपल है। युक्त वैराग्य रूप गोस्वामी सिखाए। लेकिन अगर कोई ऐसे ऐसे चीजों को, ऐसे फैसिलिटीज को ये सोच के रिजेक्ट कर देता है कि ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, तो उसको फल्गु वैराग बोलते हैं, ये फूलिश डिवोटी। आई एम सॉरी, कभी कभी मैं भी ऐसे फूलिश बन जाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चल। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको यही करना चाहिए कि वी शुड अवॉइड, है ना। तो लेकिन ये बहुत डेंजरस है, रिस्क है, क्योंकि कई बार, ज्यादातर बार ऐसा होता है कि इन द नेम ऑफ डिवोशनल सर्विस जो भक्त होते हैं वो फंस जाते हैं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, एक्सपीरियंस एंड और ऑनेस्टी ऑफ द हार्ट इज रिक्वायर्ड। ओके। थैंक यू सो हरे मच प्रभु, बहुत कृष्ण। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया प्रभु। मन में संशय क्लैरिटी मिल गया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? हाँ, लेता हूँ, पहले ऑनलाइन ले लेता हूँ। जैसे ऑनलाइन भक्तों में और किसी का प्रश्न है?